हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, किस तरीके से हम इसके स्लोप को यानी कि प्रवणता को निकालते हैं और इसके जो समीकरण होते हैं मानक समीकरण 2, 3, 4, ठीक है, 3 समीकरण जो मानक होते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा और उनके क्वेश्चंस लिखूंगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रेट लाइन को और अच्छे से समझना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे, वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्लोप किस तरीके से निकालते हैं। तो स्ट्रेट लाइन एक सरल रेखा ये हमने बनाई है। अगर इस पे 2 पॉइंट हो x1, y1 और x2, y2 जो दोनों के निर्देशांक है, दोनों बिंदु के, ठीक है। अगर इसका हमें स्लोप निकालना है इस रेखा का, ठीक है, यानी कि प्रवणता निकालनी है, तो इसका सूत्र होता है स्लोप बराबर, स्लोप को हम स्मॉल m से भी दिखाते हैं, बराबर होता है ये y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। आप इस फार्मूले को याद रखिए, ये कभी मत भूलिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी सरल रेखा की प्रवणता निकालने में। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिए रहेंगे उनको रख करके आप किसी भी सरल रेखा की प्रवणता बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि इस सरल रेखा का जो पहला मानक समीकरण होता है कि ग्रेडियंट फॉर्म यानी कि प्रवणता रूप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई सरल रेखा है, हमने पहले मूल बिंदु बनाए हुए निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक अक्ष बनाए हुए हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से एक सरल रेखा है जो कि वाई अक्ष पे सी अंतःखंड काटती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है सी, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाती है। तो जो इसका समीकरण होगा क्या होगा, तो इसका जो मानक समीकरण होता है वाई बराबर वो होता है एम एक्स, एम क्या होता है, इसी को हम एम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एम, ठीक है, इसी को प्रवणता को हम एम बोलते हैं, एम एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पे हमने बता दी एम क्या है, इस सरल रेखा की प्रवणता है जिसको निम्न सूत्र द्वारा हम निकाल सकते हैं, और सी क्या है, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, जो ये अंतःखंड कटा हुआ है इसको हम सी बोलते हैं। तो ये मानक समीकरण हो गया एक, ठीक है। अंत प्रवणता रूप को वाई बराबर एम एक्स प्लस सी कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा, समीकरण 1 है ये पहला मानक समीकरण। अब हम चलते हैं दूसरे मानक समीकरण पर जो कि है इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि जो अंतःखंड करते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे उनके रूप में। तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा जो है निर्देशांक है, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पे ए अंतःखंड काटती है और वाई एक्सिस पे बी अंतःखंड काटती है। तो इसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा, वो समीकरण होगा हमारा एक्स बटा एक्स एक्सिस पे कटा अंतःखंड जो कि ए है प्लस वाई बटा वाई एक्सिस पे जो कटा अंतःखंड है बी बराबर 1, 1 हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मानक समीकरण है अंतःखंड के रूप में, एक्स एक्सिस पे ए अंतःखंड करता है, वाई एक्सिस पे बी अंतःखंड कटा हुआ है, इसका मानक समीकरण क्या होगा ये, ठीक है, इसको कहते हैं अंतःखंड रूप। आइए चलते हैं तीसरे मानक समीकरण को हम देखते हैं जो कि है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, लंब रूप में। देखिए मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन गई हुई है और मूल बिंदु से जो इस पर हम लंब डालते हैं इस लाइन पर वो अल्फा एंगल बनाता है, और मूल बिंदु से इस जो लंब डाले हैं हम मान लेते हैं एम पॉइंट पे डाला गया है, तो ओ एम जो है वो हमारा डी है, ठीक है, कहीं पी भी लिखा रहता है तो जो भी लिखा रहेगा ओ एम बराबर कितना है, डी है। तो इसका मानक समीकरण क्या होगा, आइए देखते हैं, ये होगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो डी क्या है, मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी है, अल्फा क्या है, मूल बिंदु से जो इस रेखा पर लंब डाला जाएगा उसके द्वारा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है। तो ये हमने आपको 3 मानक समीकरण बताए इस सरल रेखा के और प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र भी बताया। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं उदाहरण के साथ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।